गायत्री मंत्र भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। इसे वैदिक युग से ही अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावी माना जाता है। गायत्री मंत्र को वेदों का सार कहा जाता है और यह मंत्र ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप मानवता को प्रदान किया गया है। इस मंत्र में निहित शक्ति और आध्यात्मिक महत्ता इतनी गहरी है कि इसका निरंतर जाप करने से व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में उन्नति और शांति प्राप्त कर सकता है। इस कथा में हम गायत्री मंत्र की उत्पत्ति, उसके महत्व और ब्रह्मा के वरदान के पीछे की कहानी को जानेंगे। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति के पीछे की कहानी ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने इसे संचालित करने के लिए धर्म, कर्म और ज्ञान के नियम बनाए। इन नियमों को मानव तक पहुंचाने के लिए वेदों का सृजन किया गया। वेद, जो संपूर्ण ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं, मनुष्य के जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थे। लेकिन वेदों का ज्ञान हर किसी के लिए सुलभ और सरल नहीं था। उसे समझने और आत्मसात करने के लिए गहन अध्ययन और तपस्या की आवश्यकता थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक मंत्र की रचना की, जिसे वेदों का सार कहा गया और जिसे हर व्यक्ति सरलता से जपकर अपने जीवन को उन्नत बना सकता था। यही मंत्र गायत्री मंत्र के रूप में जाना गया। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है और यह मंत्र अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली है। इसका शाब्दिक अर्थ है, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है। हमें उसकी दिव्य ज्योति का ध्यान करने दो ताकि वह हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे। एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में 3 मुख्य तत्व हैं, भू, भुवाम और स्व, जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का प्रतीक है। यह मंत्र सृष्टि के तीनों लोकों को समाहित करता है और इसका उद्देश्य परमात्मा के प्रकाश से जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाना है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। यह कथा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी से संबंधित है। एक बार ऐसा हुआ कि असुरों के अत्याचार से संपूर्ण ब्रह्मांड पीड़ित हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से उबरने का मार्ग दिखाएं। ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान में जाकर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया और देखा कि उस ऊर्जा का स्रोत सविता यानी सूर्य है, जो सृष्टि का पालन करता है। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य प्रकाश की महत्ता को समझा और एक ऐसा मंत्र रचा जो उस परम ऊर्जा को आमंत्रित कर सके और मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध और प्रबुद्ध कर सके। इस प्रकार गायत्री मंत्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि इस मंत्र के जाप से कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त कर सकता है और अपनी आत्मा को उस परम सत्य के निकट ले जा सकता है। गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य महर्षि विश्वामित्र ने किया। महर्षि विश्वामित्र, जो स्वयं एक महान तपस्वी और ऋषि थे, ने कठोर तपस्या के द्वारा इस मंत्र की शक्तियों को आत्मसात किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि गायत्री मंत्र न केवल साधारण मनुष्यों के लिए उपयोगी है, बल्कि इसके जाप से व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर सकता है। महर्षि विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को इस मंत्र की महिमा का ज्ञान कराया और इसे वेदों के साथ साथ अन्य शास्त्रों में भी सम्मिलित किया। उन्होंने गायत्री मंत्र को एक साधना पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से सीधा संपर्क करना था। गायत्री मंत्र केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ध्वनि की तरंगें हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगें मस्तिष्क के उन हिस्सों को जागृत करती हैं जो हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करता है और हमारे विचारों को शुद्ध करता है। इसके नियमित जाप से तनाव और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जाप दिन के 3 मुख्य समयों में किया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम। इसे संध्या वंदन भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि इन समयों में मंत्र का प्रभाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये समय सृष्टि के विभिन्न चरणों का प्रतीक है। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले शुद्ध और शांत मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। मंत्र का उच्चारण करते समय सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे मन एकाग्र
और शुद्ध हो सके। गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी का वह अमूल्य वरदान है जिसे उन्होंने समस्त मानवता के कल्याण के लिए प्रदान किया। इस मंत्र के द्वारा व्यक्ति न केवल आत्मिक शुद्धि प्राप्त करता है, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ब्रह्मा जी ने इस मंत्र के माध्यम से हमें वह मार्ग दिखाया जो हमें सृष्टि के रचयिता से सीधे जोड़ता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति के भीतर समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र में छिपी हुई शक्ति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संदर्भ में देखें। गायत्री मंत्र का संबंध सीधे सूर्य देवता से है, जिन्हें ब्रह्मांड का पालनकर्ता माना जाता है। सूर्य वह शक्ति है जो हमें जीवन प्रदान करती है और संपूर्ण सृष्टि का पोषण करती है। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध और प्रबुद्ध हो जाते हैं। गायत्री मंत्र को जपते समय जो दिव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, वह हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह कवच हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और हमारी आत्मा को पवित्र रखता है। गायत्री मंत्र का प्रभाव केवल व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समूचे ब्रह्मांड को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। गायत्री मंत्र की कथा और उसकी उत्पत्ति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना और तपस्या अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने मानवता को इस मंत्र के रूप में एक अद्भुत उपहार दिया, जो हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का ध्यान और उसकी स्तुति ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। गायत्री मंत्र का जप न केवल आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में उन्नति प्रदान करता है। यह मंत्र हमें यह सिखाता है कि हमारे विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी का वह अद्वितीय वरदान है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान करता है। इस मंत्र का नियमित जाप हमें आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि तपस्या, साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।